हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। आज वाले लेक्चर में उससे रिलेटेड एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। ठीक है, वैसे जो एप्लीकेशन पार्ट से जितने भी रिजल्ट्स अपने पास आने वाले हैं ये सारे रिजल्ट्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब अपन ने चैप्टर शुरुआत किया था तो हर एक एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, आर्क या फिर होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, शीट है, इस टाइप के सारे अपन डेरिवेशन कर चुके हैं। पर फिर भी वापस से जितने भी डेरिवेशन कर रहे हैं अपन ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं पिछले जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, वहां पे कोई भी जिसे मैंने डेरिवेशन बताए भी होंगे तो मैंने बोला था ये डेरिवेशन एडवांस वाले बच्चे कर लेना या इस टाइप से कर लेना, या फिर मैंने बोला होगा आगे एक और डेरिवेशन आएगा एक पैटर्न पे और। तो वो आज वो दिन आ गया है आखिरकार कि जब अपन वो डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि जो बोर्ड में दिए हैं एनसीईआरटी वाली बुक में। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में जितने भी डेरिवेशन में कराऊंगा मैं लिख दूंगा कि एनसीईआरटी में कौन सा डेरिवेशन है, किस टाइप का डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया है, कौन कौन से डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिए हैं। वो डेरिवेशंस आपको अच्छे से कर लेने हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट्स तो बता ही दूंगा एप्लीकेशन पार्ट पे। तो हेडिंग लिखते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, तो देखो क्या है, पहले तो ये लॉ समझ लेते हैं जरा। लॉ क्या है? लॉ तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, फाई इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड साथ में आपको फाई का डेफिनेशन, ये तो गॉस लॉ आ गया। फाई का डेफिनेशन ये पता है कि आपको फाई का जो डेफिनेशन होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये फाई का डेफिनेशन पता है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इन दोनों से अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए क्रॉस, ये क्रॉस इंटीग्रल है, ये सर्कल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये गॉस लॉ जो है ये किसके लिए वैलिड होता है, समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कैपिटल क्यू लिखा होगा कल वाले लेक्चर में, तो आज वाले यहां भी कैपिटल क्यू लिख देता हूं। कैपिटल क्यू इन क्या है? टोटल चार्ज इन गाउसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज आ रहा है। क्लियर? ये कहानी अपने एप्लीकेशन वाले पार्ट की हुई। अब देखो आपको जो ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा लिख लिया इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, यहां से एक चीज सुन लेना ध्यान से। जितने भी डेरिवेशन करने वाले हैं ना अपन, उसमें हर एक डेरिवेशन में मैं पहली स्टेप ये वाली लिखूंगा, हर एक डेरिवेशन की पहली स्टेप ये होगी, साथ में दूसरी स्टेप ये होगी। तो बोर्ड में ध्यान रखना, बोर्ड का जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है, जो रिटर्न वाला पार्ट, उसमें आपको एक एक स्टेप्स लिखनी होगी, तभी जाके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो पहली स्टेप हर डेरिवेशन, अभी मैं कम से कम 4 या 5 डेरिवेशन करूंगा, हर डेरिवेशन की पहली स्टेप यही होगी। पहली स्टेप में यही लिखूंगा, देन सेकेंड स्टेप ये लिखूंगा। फिर यहां से अपन ये क्या करने वाले, देखो यहां से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये थीटा है, देखो गाउसियन सरफेस सेलेक्ट करनी होगी। गाउसियन सरफेस आप सभी लास्ट लेक्चर में समझ ही होंगे कि गाउसियन सरफेस होती क्या है। तो गाउसियन सरफेस आपको इस वे में सेलेक्ट करनी है कि ये जो ई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वो कांस्टेंट हो, पहला पॉइंट। तो मैं लिखता हूं गॉसियन सरफेस सेलेक्ट इन सच ए वे दैट क्या क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, साथ में क्या होना चाहिए, थीटा या तो 0 डिग्री हो या थीटा 90 डिग्री हो। ये लास्ट लेक्चर में भी मैं बताया होगा आपको। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा ना बच्चों, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो ये ई का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये cos थीटा, अगर थीटा 0 होगा तो cos 0 1 हो गया, थीटा 90 होगा तो cos 90 0 हो जाएगा, और फिर आपका फाइनल आंसर सोल्व हो जाएगा। अगर ये थीटा 90 हो गया तो पूरा सब कुछ ही 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो गया तो ये वाला cos 0 1 हो जाएगा, ई डी ए में से ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी अपन टोटल एरिया लिख देंगे। समीशन क्यू इन क्या है,
समीशन क्यू इन आप सबको पता ही है, चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, और वही क्लोज सरफेस को अपन क्या बोल देते हैं, गॉसियन सरफेस। तो यहां तक की कहानी सुनना ध्यान से, जितने भी डेरिवेशन करूंगा एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये हमेशा मैं लिखूंगा, सेकंड स्टेप ये लिखूंगा, इसके बाद इस ई को बाहर ला दूंगा और थीटा 090 लिखूंगा, मुझे गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो यहां से अपन एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। यहां तक आप लोगों को लिख लेना है वीडियो पॉज करके, मैं इसको मिटा देता हूं। अब पहला एप्लीकेशन समझते हैं। यहां से अपन जो एप्लीकेशन पार्ट है ना, इससे होगा कि आपको फाइनली कैलकुलेट, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर पाएंगे। यहां से देन ई कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो ई कैसे कैलकुलेट होगा देखो जरा, समझते हैं जरा। तो ई कैलकुलेट करते हैं अपन फाइनली यहां से, हर एक अलग अलग एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, और सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस लॉ से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ओनली सिमेट्रिकल एलिमेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में लिखाया था कि जो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, और बहुत इजीली। देखो जरा, तो पहला एक पॉइंट लिख रहा हूं, यहां ई वेक्टर आपको समझ जाना है, ये पहले मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब वैसे फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता होगा, ये फॉर्मूला अपन सभी पढ़ चुके हैं पहले से, KQ/R² इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, पर डेरिवेशन क्या है। वैसे ये फर्स्ट वाला डेरिवेशन एनसीईआरटी बोर्ड में नहीं दिया है, पर समझा देता हूं क्या है। मान लो प्लस क्यू चार्ज है, अब ये प्लस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, अच्छे से बना देते हैं प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज बना दिया मैंने, ये प्लस क्यू चार्ज आ गया। अब मैं क्या बोल सकता हूं, देखो यहां से r डिस्टेंस पे जाता हूं, r डिस्टेंस पे, अब मुझे यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। मान लो यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है r डिस्टेंस पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है ना, तो मैं क्या करूं जरा, ये इस r को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक मैंने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना ली है, ये मैंने होलो स्फेरिकल। तो ये जो पॉइंट चार्ज है ना, यहां पे जो मैंने गॉसियन सरफेस ली है, कौन सी है, इमेजिनरी होलो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि होलो स्फेरिकल ही क्यों ली, ठीक है, गॉसियन सरफेस in such a way that point charge q at center of sphere, ये स्फीयर के सेंटर पे पॉइंट चार्ज आ रहा है, इस टाइप से मैंने ये गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट कर लिया। अब देखो ये जो डिस्टेंस है सब जगह r r r r है क्या, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, देखो ये पॉइंट चार्ज है ना, इस पॉइंट चार्ज से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 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 सब जगह बराबर 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 क्यों होगा, क्योंकि मैंने इस पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने गॉसियन सरफेस कैसे ली, कि गॉसियन सरफेस इस टाइप से है कि वो पॉइंट चार्ज जो सरफेस के सेंटर पे है। स्फेरिकल सरफेस है ना, कैसी है, देखो यहाँ पे स्फेरिकल, इमेजिनरी है, ऐसा नहीं है कि मैंने चार्ज के आजू बाजू में कोई चद्दर बिछा दी हो, ऐसा नहीं है बच्चों, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है। अपन ने ऐसा इमेजिन कर लिया कि जो पॉइंट चार्ज है उसके स्फेरिकल एक सरफेस ले ली, और उस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे ये पॉइंट चार्ज है, क्लियर है। जैसा मैंने आपको बोला था कि हर एक डेरिवेशन में मैं दो स्टेप तो वही लिखने वाला हूं। पहला स्टेप क्या लिखा, देखो मैंने बच्चों, इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू समीशन q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे कि बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्यों लिख दिया, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है, गॉस लॉ, दोनों प्लस प्लस को बराबर बराबर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप बच्चों मैंने बोला था आपको, क्या लिखूंगा, ई डी ए cos थीटा, डी ए लिख देता हूं यार, मैं हर बार डी एस लिख दूं, डी ए लिख दूं, पता नहीं कंफ्यूजन है, याद नहीं रहता कब मैंने, वैसे हर बार मैं डी ए लिखूंगा, अब आगे से ध्यान रखते हैं। तो देखो क्या इंटीग्रेशन ई डी ए cos थीटा हो गया। अब आपको ये तो समझ में आ गया। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने स्फेरिकल सरफेस ही क्यों ली। मैंने आपको बोला था, अभी एप्लीकेशन पार्ट पढ़ाया था, मैंने बोला बच्चों सरफेस इस वे में लेने की इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट आ जाए, साथ में थीटा 090 आ जाए। अभी यहाँ पे देखो जरा, थीटा हमेशा क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन आपको पता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एरिया वेक्टर देखोगे यहाँ पे, एरिया वेक्टर इधर आएगा क्या, डी ए,
दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, थीटा, 0 डिग्री आ गया। अच्छा और कोई दूसरा पॉइंट लेता हूं मैं, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आ गया। अगर मैं इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर लिखता हूँ, एरिया वेक्टर लिखना सिखाया गया बच्चों मैंने आपको, यहाँ भी एंगल कितना आ गया, थीटा, 0 डिग्री। तो आप हर जगह देखोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यहाँ जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, साथ में जो है यहाँ पे एरिया वेक्टर लिखूंगा मैं, यहाँ एरिया वेक्टर भी इधर आएगा क्या, अगेन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0। तो मैंने जो स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ली है, ये स्फेरिकल गाउसियन सरफेस क्यों ली, उसका रीजन अब आपको समझ आ गया होगा कि इस सरफेस में हर एक पॉइंट पे थीटा क्या आ रहा है, 0 डिग्री, और ई भी कांस्टेंट है साथ में, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं ई इक्वल टू कांस्टेंट एंड साथ में थीटा 0 एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे थीटा 0 आ रहा है। तो यहां पे ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए इंटू कोस 0 समीशन क्वीन। समीशन क्वीन क्या होता है, गाउसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, इस गाउसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज क्या है, ये जो गाउसियन सरफेस है इसके अंदर का टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है क्या, तो कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। cos 0 का वैल्यू तो 1 हो गया क्या, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, e इंटीग्रेशन डी है, इंटीग्रेशन डी क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी क्या हो गया, ये एरिया ऑफ, ये सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी का जो वैल्यू है ये हो गया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गाउसियन सरफेस का जो गाउसियन सरफेस लिया उसका सरफेस एरिया कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, cos 0 का वैल्यू तो 1 हो गया, cos 0 1 हो गया, इंटीग्रेशन डी है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो ई क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या ये फॉर्मूला आ गया कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला, ठीक है। मींस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ में ग्राफ भी बना सकते हो आप, ये इस टाइप का ग्राफ आएगा, ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारा ग्राफ वगैरह अपन ने बनाया हुआ है, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद है, फॉर्मूला अपन ने डेफिनेशन से भी निकाला था, एफ अपॉन क्यू वाली डेफिनेशन से। तो इस टाइप से अपन ने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है पर फिर भी मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। नेक्स्ट लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, यह जो होलो स्फीयर होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। तो समझते हैं जरा क्या है। अब इसमें दो कैलकुलेशन होगी, एक इनसाइड में अलग फॉर्मूला आता है और आउटसाइड में अलग फॉर्मूला आता है। तो दोनों कैलकुलेशन समझ लेते हैं जरा। तो पहले तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, होलो स्फीयर ले लिया, ये होलो स्फीयर ले लिया, इस पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ये प्लस क्यू चार्ज आ गया, प्लस क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो पहले मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई वेक्टर लिख देता हूं मैं, ई वेक्टर आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द शेल, ये होलो शेल है तो इसके आउटसाइड में क्या होगा, क्लियर। अब यहां पे ये सेंटर मान लिया और इसका रेडियस आर मान लिया, तो आर तो क्या हो गया, रेडियस ऑफ शेल, ठीक है, स्फेरिकल शेल भी लिख सकते हो, एंड क्यू क्या हो गया, चार्ज ऑन शेल। ये कहानी पहले भी समझ चुके हैं अपन, फॉर्मूले भी आपको पता ही होंगे, फॉर्मूला क्या है ये। अब देखो मैं आउटसाइड की कैलकुलेशन करने के लिए क्या करता हूं, एक गाउसियन सरफेस लेता हूं। गाउसियन सरफेस किस वे में ले रहा हूं, देखो ये यहां पे इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है मान लो, तो मैं क्या करता हूं, ये मैंने गाउसियन सरफेस ले ली इस टाइप से, और गाउसियन सरफेस सिमेट्रिकली लेनी है, गाउसियन सरफेस ले ली इस वे में, अगेन स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है, ठीक है। ये पॉइंट यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है ये आर मान ली मैंने, और इसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी। तो आउटसाइड की कहानी मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी है बाय डेफिनेशन एंड बाय गॉस लॉ, ये लिख दिया, इंटीग्रेशन ई डी है cos थीटा, समीशन क्यू इन क्या हो गया, देखो अगर ये जो गाउसियन सरफेस लिया है मैंने, इस गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज देखो तो क्या पूरा का पूरा स्फीयर ही आ रहा है क्या, ये जो होलो स्फेरिकल शेल है और गाउसियन सरफेस है दोनों कंसंट्रिक है, ठीक है। ये जो गाउसियन सरफेस है, गाउसियन सरफेस किस टाइप की है, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस,
स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस एंड शेल, ये दोनों क्या है आर कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक आप समझते हो जिन दोनों का सेंटर एक ही हो। तो क्यू चार्ज है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है तो कांस्टेंट होगा सब जगह, तो ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन डी ए cos 0 का वैल्यू 1 होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, ये सारा का सारा गाउसियन सरफेस का एरिया, वापस नहीं लिख रहा हूं जैसा पिछले क्वेश्चन में लिखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ये कैलकुलेशन कहां पे करी मैंने, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर की कैलकुलेशन ये आ गई आपकी, ठीक है। अब इनसाइड द स्फीयर भी कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। अब ये जो शेल है ना, इस शेल के अंदर मींस r लेस देन r पे भी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। ये वाली कैलकुलेशन r ग्रेटर देन r के लिए, ठीक है। मींस सरफेस के बाहर मैंने जाके ये लिया था क्या, सरफेस के बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था ना, ठीक है। अब मैं अंदर वाले पॉइंट पे कोई अंदर में पॉइंट लेता हूं और वहां पे भी कैलकुलेशन करता हूं। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए भी मैंने गाउसियन सरफेस ले ली है इस टाइप से, ये इस टाइप से मैंने गाउसियन सरफेस ले ली है, ठीक है। ये गाउसियन सरफेस ले ली, मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैं फिर एक काम करता हूं, दूसरा वाला डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। ये मैंने एक क्यू चार्ज वाला पूरा स्फीयर ले लिया, क्यू चार्ज पे यूनिफॉर्मली होलो स्फेरिकल शेल पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये इसका रेडियस आ गया r, ये सेंटर रहा होगा। अब मैंने क्या किया, ये स्फेरिक गाउसियन सरफेस ले ली मैंने इस टाइप की, और गाउसियन सरफेस अगेन वही सेम कहानी, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस एंड शेल आर कंसेंट्रिक, ठीक है। तो यहां से यहां तक की रेडियस r आ गई, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। मैंने बोला ये दो स्टेप हमेशा रहेगी, इसे दो स्टेप हर बार लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन ई डी ए cos थीटा, क्यू इन कितना आ जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन 0 क्यों लिख दिया, ये जो गाउसियन सरफेस लिया है मैंने, ये जो गाउसियन सरफेस है ये है यहाँ पे गाउसियन सरफेस। तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, जैसा आपको पता लग रहा होगा होलो शेल है ना। अगर यही सॉलिड होता ना, सॉलिड होता तो फिर अंदर में भी चार्ज आता क्या, ये यहाँ पे पूरा पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो इस सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज होता, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी इसको सोल्व करूंगा, तो ई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए cos 0 का वैल्यू 0, तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 0 आ गया। तो होलो स्फेरिकल शेल का आपको आंसर तो पता ही हुआ है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता है, ठीक है। तो यहां अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, बाहर में बिहेवियर किसके जैसा, सेम एज पॉइंट चार्ज। अब यहाँ ग्राफ खींचो, अगर मैं ग्राफ खींचू तो ग्राफ किस टाइप से आएगा, r डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, जब तक स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगा जब तक तो ग्राफ क्या होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। जब तक ग्राफ 0 होगा, और जैसे ही सरफेस पे आऊंगा ना, सरफेस पे आते ही ये ग्राफ सरफेस के बाहर इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्राफ मैंने पहले भी ड्रॉ करवाया होगा आपको, ठीक है। यहाँ आर स्क्वायर आएगा, तो बाहर तो सेम एज पॉइंट चार्ज और अंदर में 0 आ गया। तो ये तो किसके कारण कैलकुलेशन होगी मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल। अब ध्यान से सुन लेना, ये बोर्ड में है तो आ सकता है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी की बुक में है, ये एनसीईआरटी की बुक में है तो पूछा जा सकता है। पिछला वाला नहीं है पर है, तो ये पिछले वाले की कैलकुलेशन तो यही है ना, ठीक है। अब थर्ड वाला होता है होलो स्फीयर की जगह यहाँ क्या है सॉलिड स्फीयर। तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर की कहानी समझते हैं जरा, वो अगेन एनसीईआरटी बोर्ड में तो नहीं है पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं आगे करूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो क्या है देखो, थर्ड वाला मैंने सेकंड शेल वाला लिख दिया, शेल में अंदर में 0 बाहर में नॉन 0, बाहर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आपको याद रखना है। थर्ड वाला जो है क्या एडिट कर रहा हूं देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और यहां क्या लिख दूं सॉलिड स्फीयर। अब वो सॉलिड स्फीयर किस टाइप का है ये तो आप समझ जाते हो, सॉलिड स्फीयर मतलब पूरा का पूरा उस पर चार्ज है, ठीक है। मान लो ये पूरा चार्ज आ गया, इसमें ये पूरा चार्ज आ गया, ठीक है बच्चों।
आपको पूरा बनाना है, उसमें एडिट नहीं कर लेना है, ठीक है, पूरा अलग से बनाना। तो थर्ड पॉइंट लगा लिया यहाँ पे, थर्ड वाला बोर्ड में तो नहीं है, ठीक है, बट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, दिया है एनसीईआरटी में, सोल्ड एग्जांपल, अभी क्वेश्चन भी करूंगा, पहले इसकी कहानी समझ लेते हैं। तो स्फेरिकल गाउसियन सरफेस अगेन ऐसी ले ली, आर रेडियस ऑफ शेल हो गया, क्यू चार्ज ऑन, यहाँ रेडियस ऑफ स्फीयर लिख देता हूँ, शेल नहीं है, सॉलिड हो गया ना बच्चों, स्फीयर स्फीयर, ठीक है। अब अगर मैं बाहर की कैलकुलेशन करता हूँ, ई आउटसाइड दी शेल, बाहर में आर ग्रेटर देन आर, अगर ये वाला रेडियस देखा जाए इसमें, ये जो गाउसियन सरफेस लिया है मैंने ब्लू कलर का डैश डैश वाला, क्या पूरा का पूरा चार्ज अंदर आ गया क्या, क्यू, तो सेम कहानी, ई बाहर आ जाएगा, और हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, जैसा मैंने उसमें समझाया था आपको पॉइंट चार्ज, वही सेम कहानी। तो ई ये तो 1 हो जाएगा, डीए को 4 पाई आर स्क्वायर क्यू, और आपको पता भी सेम एज पॉइंट चार्ज, बाहर वाली कहानी तो यही सेम होगी एज इट इज, कोई चेंज नहीं। अंदर वाली कहानी में चेंजेस है, अंदर वाली कहानी में देखो चेंजेस क्या है, पहले मैं पूरा चार्ज बना लेता हूँ यहाँ पे, अंदर वाली कहानी, अब जिसको समझ आ गया ना खुद से ट्राई करो जरा बच्चों, अंदर वाली कहानी जिसको समझ आ गई है कि क्या आंसर होगा, किस टाइप से होगा, जिन जिन को समझ आ गई है ना खुद से ट्राई करो जरा, मैं सोल्व करता हूँ आगे, ठीक है। ये पिछला वाला भी इसलिए मिटा रहा हूँ, यहां तक की कहानी तो मैंने आपको बताया सब में सेम रहेगी क्या, ये 2 स्टेप तो मैं आपको बोला हूँ, हर एक डेरिवेशन में 2 स्टेप तो आपको लिखना ही है, समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दिक्कत ये है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, गाउसियन सरफेस अपने पास वही है अभी भी, ठीक है, जो अपन ने होलो शेल में लिया था ना वही गाउसियन सरफेस है। अब दिक्कत क्या है, उस गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0 नहीं है, 0 चार्ज तो नहीं पर थोड़ा सा चार्ज, जब थोड़ा सा कितना है वही कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा। तो समीशन क्यू इन क्या आ जाएगा, देखो ये जो समीशन क्यू इन निकालना है ना मुझे, ये क्या से लेके आए, देखो समीशन क्यू इन क्या लिख सकता हूं जरा, ये जो गाउसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, तो ये लिख रहा हूं मैं क्या, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सरफेस। तो ये वाला चार्ज कितना आएगा, ये कहानी अपने को समझनी है, ध्यान से समझना। देखो ये क्यू से तो कम ही आएगा, क्लियर। पहले मैं डेंसिटी लिखता हूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्यू इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ये क्यू चार्ज है ना, कालू कालू सा ब्लैक ब्लैक जो भी चार्ज मैंने बताया क्यू चार्ज, वो कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे स्फीयर में, और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यू, क्लियर है। अब मुझे समीशन क्यू इन कौन सा वाला चार्ज है, समीशन क्यू इन में यहाँ ये वाला डार्क कर देता हूं जरा, ये वाला चार्ज है, तो समीशन क्यू इन क्या हो जाएगा, ये ध्यान से समझना जरा, मैं इसको अलग लिखता हूं, समीशन क्यू इन जो होगा ना रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा, रो तो वही रहेगा ना बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, ये छोटा वाला रेडियस, ये यहां से यहां तक का रेडियस स्मॉल आ रहा है, आपको दिख भी रहा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब रो का वैल्यू यहां से लिख लो, तो रो का वैल्यू यहां से लिख लिया, तो क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब 4/3 पाई छोटू आर क्यूब। कैपिटल आर तो क्या है, कैपिटल आर क्या है, वो सॉलिड स्फीयर का रेडियस, छोटू आर क्या है, वो गाउसियन सरफेस लिया है ना उसका रेडियस। तो कौन कौन मारा गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब आ गई। अब ये वाला वैल्यू यहां रख देते हैं और सोल्व कर देते हैं, ठीक है। मेरा मानना है ये इधर वाला आपने लिख लिया होगा, इधर वाला अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसको मिटा देता हूं, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करो और पहले लिख लो, ठीक है। ये तो दोनों में सेम था, वैसे तीनों में सेम है, पॉइंट चार्ज में भी यही था, होलो स्फीयर में भी यही आ रहा है, सॉलिड स्फीयर में भी यही है। अब इसके बाद की कहानी समझते हैं जरा, तो इंटीग्रेशन ई तो बाहर आ जाएगा, डीए cos 0 आगे, समीशन क्यू इन का वैल्यू यहां से रख देता हूं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन का वैल्यू क्या आ गया, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब इंटीग्रेशन डीए का वैल्यू क्या हो जाए 4 पाई आर स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब देखो ये आर स्क्वायर से आर क्यूब बचेगा, आर बचेगा क्या, गायब कटेगा, तो के क्या आ गया देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया ये एप्सिलॉन नॉट और ये 4 पाई इनटू क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। याद है या भूल गए, याद है क्या ऐसा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ना के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, या रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट भी लिख दिया था इसको, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट भी लिखा था इसको, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना लेता हूं जरा, ग्राफ इसका ड्रॉ करूंगा आर के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ग्राफ जो है पहले तो स्ट्रेट लाइन आएगा, कब तक आएगा स्ट्रेट लाइन, आर का जो स्मॉल आर का वैल्यू है
कैपिटल आर के बराबर हो जाए, और फिर उसके बाद ये जो है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², ई प्रोपोर्शनल टू आर। क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं मैं ज्यादा, क्योंकि इसके क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, सरफेस पे, जो मैंने लिख दिया KQ/r²। तो इस टाइप से सॉलिड स्फीयर की कहानी भी मैंने समझा दी। अगेन मैं बोल रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर वाला जो है आपका बोर्ड में नहीं दिया हुआ है, ओनली होलो स्फीयर दिया है, ठीक है। तो होलो स्फीयर की कहानी मैंने समझा दी। अब जो है एनसीईआरटी में एक सोल्ड एग्जांपल है जो इस सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, उसको ट्राई करना आप लोग, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जरा, वीडियो पॉज करके नोट करो, मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन लिखता हूं और क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप लोग ट्राई करना वीडियो पॉज करके, ठीक है। अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसीडर्ड इज टू हैव पॉजिटिव चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस। मतलब पहले जो शुरुआती मॉडल थे, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल आपने पढ़े होंगे, आपको एक मॉडल कंसीडर करना है हाइपोथेटिकली, जो सबसे शुरुआत में रहा होगा। उसमें क्या मान लिया गया है कि जो न्यूक्लियस का सारा चार्ज है उसको मैंने पॉइंट चार्ज मान लिया, ठीक है, पॉइंट चार्ज मान लिया, और जेडी, तो मैंने पॉइंट चार्ज ब्लैक कलर पे एक प्लस बना दिया, वो टोटल प्लस वाला चार्ज कितना है, जेडी, वो न्यूक्लियस वाला है। और ये जो न्यूक्लियस है ना, वो नेगेटिव चार्ज से सराउंडेड है, मींस ये डैश डैश नहीं है, ये नीलू 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 डैश डैश नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये डैश डैश नहीं है, सारा सारा ये नेगेटिव चार्ज है, और वो जो प्लस चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से सराउंडेड है आर रेडियस तक, ठीक है। ये आर रेडियस मैंने यहाँ बना भी दी है, अच्छे से बना देता हूँ, सुंदर सी आर रेडियस, ठीक है। सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू ए रेडियस आर, ठीक है। द एटम एज ओवर इज ए न्यूट्रल, पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल है, मतलब टोटल चार्ज मिला के 0 होगा, मींस जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। बस दिक्कत क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और नेगेटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है यहाँ 0 से r तक पूरे स्फीयर में। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, मींस एक बाहर में और एक अंदर में, क्लियर है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दो पॉइंट्स पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। बाहर वाले पॉइंट पे तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बाहर वाले पॉइंट पे बड़ा ही इजी है, आउटसाइड वाले पॉइंट पे तो 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 0? वीडियो पॉज करो, खुद से सोल्व करो, ठीक है। आप तो देखते ही रहते हो, बात ही नहीं मानते। अरे वीडियो पॉज कर दिया करो, क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप खुद से सोल्व करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाहर में तो 0 क्यों होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है क्या, तो मैं एक गाउसियन सरफेस लूंगा, उस गाउसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज आ जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ गया क्या। अंदर में कितना होगा, अंदर की कैलकुलेशन करता हूँ, इस पॉइंट की कैलकुलेशन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया है, बट मैं यही डायग्राम को सॉल्यूशन में भी यूज कर लेता हूँ, आप अलग बना लेना, ठीक है, इसी को यूज नहीं करना। तो मैंने क्या किया, ये गाउसियन सरफेस ले ली, पहले मैं इनसाइड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी स्फीयर, ठीक है, ये जो सॉलिड स्फीयर है इसके अंदर में। तो मैं वापस से वही कहानी अपना इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। अब यहां समीशन क्यू इन की मुसीबत है, समीशन क्यू इन क्या होगा, क्लियर है। ये समीशन क्यू इन अगर मिल जाता है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था ना सॉलिड स्फीयर। तो ये समीशन क्यू इन का कैलकुलेशन करते हैं। तो समीशन क्यू इन क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गाउसियन सरफेस। ये मैंने गाउसियन सरफेस ले लिया, डैश 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 वाली गाउसियन सरफेस आ गई क्या अपने पास। ये जो डैश डैश वाली है ना, ये गाउसियन सरफेस है, ठीक है, यहाँ लिख दूं कहीं पे, यहाँ लिख देता हूँ, ये गाउसियन सरफेस है, गाउसियन सरफेस, ठीक है। अब ये जो गाउसियन सरफेस है ना, इस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज पता करना है। पॉजिटिव चार्ज तो पूरा पूरा आ गया, तो समीशन क्यू इन पता करने के लिए पॉजिटिव चार्ज तो पूरा पूरा आ गया, साथ में नेगेटिव चार्ज कितना ये पता लगाते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो पता लगाते हैं, वो भी इतना तो नहीं होगा, इससे कम ही होगा क्या, तो कितना होगा एग्जैक्ट ये पता लगाते हैं। तो वो जो नेगेटिव चार्ज है ना वो कितना है, ये कहानी, यहाँ वाली कहानी भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये वाला नेगेटिव चार्ज कितना है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना उसकी कहानी समझते हैं जरा क्या है। अब आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज है टोटल वो जेड के बराबर है क्या, वो किसके बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो जेड के बराबर। मान लेता हूं मैं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो मान लिया मैंने, रो का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है ना। ये जो रो है ना ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो ये होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब मेरे को ये रो का कैलकुलेशन करना है क्या, रो क्या है मैं लिख भी देता हूँ। ये जो रो है ना
ये नेगेटिव चार्ज, ये जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है ना, नेगेटिव वाली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये, नेगेटिव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये ब्लू वाला, उसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? तो अब यहां पे इस रो का वैल्यू पता कर लेंगे। अब रो का वैल्यू कहां से लेके आऊं जरा, रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये जो रो है ना, रो जो होगा वो माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। समझ आया? ये माइनस जेड ई तो टोटल चार्ज आ गया ना, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, माइनस जेड ई अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये वैल्यू रख दो तो समीशन क्यू इन आ जाएगा मेरे पास। तो समीशन क्यू इन का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो समीशन क्यू इन जो है, समीशन क्यू इन का जो वैल्यू आ गया प्लस जेड ई। अब इस रो की जगह क्या लिख दिया, माइनस जेड ई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई छोटू आर क्यूब। तो प्लस जेड ई कौन कौन मारा गया, यहां माइनस जेड ई तो एज इट इज रहेगा, 4/3 गया, आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये इस टाइप का क्यू इन चार्ज आ गया। तो अभी इस स्टेप को बढ़ाता हूं मैं, इंटीग्रेशन ई डीए cos 0 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीशन क्यू इन की जगह क्या लिख दिया मैंने, जेड ई माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और एक क्यूब छोटू आर क्यूब अपॉन बड़ू आर क्यूब, इस टाइप से आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया तो वापस 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, इक्वल टू जेड ई को बाहर ले लें तो जेड ई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब ये 4 पाई का डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया जेड ई आ गया, आर स्क्वायर का डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन आर स्क्वायर आर अपॉन आर क्यूब। इस टाइप का ये आंसर आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये तो कहां पे आया, इनसाइड द स्फीयर। अब नेक्स्ट लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर लिखूंगा ना तो वापस वही कहानी, इंटीग्रेशन ई डॉट डीए इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। अब जब मैं आउटसाइड के लिए लिखूंगा ये, तो आउटसाइड में ये पूरा गाउसियन सरफेस जो है, आउटसाइड की गाउसियन सरफेस कैसे बनाऊं, यहाँ पे आउटसाइड की गाउसियन सरफेस ये बना देता हूं, ऐसे आएगी क्या, मैं बना दे रहा हूं, बस आपको समझ लेना है, ये बना ही देते हैं। चलो ये इस टाइप की गाउसियन सरफेस आई आउटसाइड, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ गया, टोटल चार्ज 0 हो गया। समीशन क्यू इन क्यों 0 आ जाएगा, समीशन क्यू इन का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस जेड ई माइनस जेड ई, तो टोटल 0 आ जाएगा। तो समीशन जो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कितना आ जाएगा, समीशन क्यू इन 0 आने के कारण बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया आपका, 0, और यही आंसर हो गया। ठीक है, बाहर में ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से अपन ने ये जो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है उसको पूरा सोल्व कर लिया। सॉलिड स्फीयर वाला आपको पता होगा ना, तो इसको आपको सोल्व करना आसान रहेगा। ठीक है, अच्छा इस टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो और क्वेश्चन क्या, किस टाइप कैसे बन सकते हैं जरा, ये क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है क्यू, एक पॉइंट चार्ज क्यू तो यहाँ रखा है Q1, और यहाँ Q2 है प्लस प्लस प्लस। ठीक है, और इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। ऐसा मैं आगे वाले लेक्चर में बताता हूं आपको। तो आज वाला लेक्चर अपन यही क्लोज करते हैं। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में अपन ने मेन आपको एक डेरिवेशन आना चाहिए, एक डेरिवेशन तो होलो स्फीयर वाला, और एक ये वाला न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद होने चाहिए, दोनों एनसीईआरटी में है। बाकी सॉलिड स्फीयर की सारी कहानी तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे वेरिएबल डेंसिटी वगैरह आ जाए, या फिर और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इस टाइप के, तो उसमें भी गॉस लॉ लगा के आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करता हूँ। थैंक यू।